नमस्कार साथियों, मैं दिनेश साहू, चैनल हेड बीटी लाइव न्यूज़। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश का बजट पास होने वाला है। संभवतः एक आध दिन में हो जाएगा। बजट अभी फरवरी माह में केंद्र सरकार ने भी लागू किया था, परंतु वो बजट कितना कारगर रहा वो भी हम जानते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि मध्य प्रदेश का बजट कैसा होना चाहिए। हमारे साथ चैनल के स्टूडियो में मौजूद हैं भोपाल के डेंटल डॉक्टर गौरव पांडे साहब। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले तो बताइए कि केंद्र का बजट कैसा लगा। दिनेश जी, जैसा कि थोड़ी सी निराशा भी हुई है लोगों में, जो महंगाई कोरोना के बाद बढ़ी थी, तो उम्मीद थी लोगों को कि केंद्र से कुछ सहूलियत मिलेगी। और जहां तक मेरा समझना है कि टैक्स पेयर को भी थोड़ी सी उम्मीद थी कि थोड़ी सी राहत प्रदान की जानी चाहिए थी, जो मिली नहीं। खैर, वो बात है, पर जो सबसे ज्यादा महंगाई का एक दबाव बन रहा है लोगों के ऊपर, पेट्रोल डीजल के दाम जो जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद थी कि उसमें कुछ कटौती सरकार अपने टैक्सेस में करेगी जिससे दाम घटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और यही उम्मीद हमारी भी थी एक आम आदमी की तरह। अच्छा, ये बताइए कि मध्य प्रदेश का बजट अभी एक दो दिन में पास होने वाला है। इस बजट से डॉक्टर के फील्ड के लोगों को क्या उम्मीद होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाओं पे भी महंगाई का असर हुआ है, खासकर कोरोना के बाद से। जो मेडिकल की जो भी सप्लाईज हैं उनके रेट थोड़े से बढ़े हुए हैं, और इसका असर कहीं ना कहीं आम आदमी पे भी जाने वाला है, क्योंकि जब सप्लाईज का रेट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं से उसको एडजस्टमेंट करने के लिए लोगों में उसका दबाव बनता है, चार्जेस बढ़ते हैं। तो उम्मीद यही है कि जो बेसिक मेडिकल सप्लाईज हैं, कॉटन हो गया, छोटे मोटे डिसइंफेक्टेंट के मटेरियल्स हो गए, इनके रेट में कहीं ना कहीं बैठ कटौती जो भी सरकार के हिस्से में आती है स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें करनी चाहिए, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं उससे राहत मिले। आज से बिजली के बिल के रेट और बस का किराया बढ़ने वाला है, तो आपको लगता है कि बिजली के बिल के रेट नहीं बढ़ना चाहिए और पेट्रोल डीजल के रेट कम होना चाहिए ताकि बस का किराया आम जनता के लिए न बढ़े? बिल्कुल, ये तो वही बात हो गई कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ। तो ऑलरेडी इतने दबाव में है लोगों की इनकम गई है, नौकरियां छूटी हैं, किसी तरह से लोग संभलना शुरू किए हैं, और ये तो एक महंगाई की और एक मार हो जाएगी। तो बिल्कुल निश्चित ही आपसे मैं सहमत हूं कि फिर से अभी थोड़ा सा रिलैक्स रखना चाहिए सरकार को, ये दबाव नहीं आना चाहिए। इसके अलावा आप ऐसा क्या सोचते हैं कि और भी कौन सी चीज़ों में महंगाई नहीं बढ़ना चाहिए? महंगाई के बहुत सारे क्षेत्र जो बेसिक है, तो पेट्रोल डीजल के अगर दाम बढ़ते हैं तो सारी महंगाइयां बढ़ती हैं, क्योंकि माल ढुलाई भाड़ा भी बढ़ता है। और घरेलू अपन अगर किचन की बात करें तो उसमें भी खाद्य तेल की भी दाम बहुत ज्यादा बढ़े हैं, उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। गैस सिलेंडर पे क्या कहना चाहेंगे? भाई, वो तो वही है कि जब अपन पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों की बात करते हैं तो सबके दाम बढ़े हैं, और इसका आम नागरिक पे असर पड़ता है, क्योंकि अब ज्यादातर लोगों का जो अपने मोदी जी प्रधानमंत्री साहब हैं, उनका जो लक्ष्य था कि लकड़ियों पे डिपेंडेंसी खत्म हो, लोग एलपीजी उपयोग करें। अब एलपीजी लोग जब उपयोग कर रहे हैं तो उसकी महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हर इंसान प्रभावित होता है इन सब चीजों से। अच्छा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और छात्रों के लिए पढ़ाई में आसानी हो, ऐसा आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? अभी दिनेश जी, अभी मैंने कुछ दिन पता चला है कि सरकार ने 11वीं 12वीं की कक्षाएं फिर से शुरू की हैं, क्योंकि मार्च में एग्जाम होने वाले हैं उनके। तो 2 महीने की पढ़ाई के बाद अगर आप 12वीं के एग्जाम दिलवा दोगे तो बच्चों का पास होना तो ठीक है, बट आगे 12वीं के बाद लक्ष्य तय होता है कि वो कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाना चाहेंगे, ग्रेजुएशन में जाना चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 2 महीने की पढ़ाई के बाद एकदम से उस चीज के लिए प्रिपेयर होंगे। तो थोड़ा सा सरकार को भी इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए कोई विशेष लक्ष्य अपना निर्धारित करना चाहिए, जिससे जो ये गैप आया है पढ़ाई में उसको कवर किया जाए, ना केवल की परीक्षा में पास होने के हिसाब से उनको तैयारी कराई। युवा बेरोजगार के लिए रोजगार प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या कुछ बढ़ना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, खासकर हमारे मध्य प्रदेश में जिस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर पे जॉब की कमी आई है,
उसको तो जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर तो मार झेल ही रहा है कोरोना के बाद। तो कितने लोगों की प्राइवेट जॉब गई है, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर गवर्नमेंट को भी एक मेरे हिसाब से मुहिम चला के भर्ती करनी चाहिए, जिससे रोजगार में थोड़ा सा जो युवा बेरोजगार हैं उनकी स्थिति सुधरे। किसानों के लिए क्या कहेंगे? किसानों को इस बजट में सरकार को क्या सुविधा देना चाहिए? खाद्य आपूर्ति कहीं ना कहीं हमारे अन्नदाता जो है उनके ऊपर डिपेंड होती है, और किसानों को जो सहूलियत चाहिए वो तो पहली बात, इस समय जो उनको छोटे लोन प्रोवाइड होते थे सहकारी समितियों के द्वारा या बैंक के द्वारा, वो उनमें कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही है। वो उनको प्रोवाइड हो जिससे वो समय से अपना खाद बीज का इंतजाम करके बुवाई कर सकें, कटाई कर सकें। और जो कर्ज है, कर्ज माफी तो जरूरी है कोरोना के बाद से। तो मेरे हिसाब से पुराने कर्जों में या तो ढील दे सरकार या कुछ सब्सिडी दे सके तो उनको थोड़ा सा राहत मिले। मजदूर वर्ग के लिए? मजदूर वर्ग का हाल वही है, जो दर थी उनके पास काम की कमी हो गई है, लोग वो छटनी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी हालत और माली है। अच्छा, आम लोगों को सुविधा मिले इस हिसाब से क्या मध्य प्रदेश में नए रोजगार के अवसर पैदा होना चाहिए? शासन इस और भी ध्यान देना चाहिए इस आम बजट में? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए, और जिला स्तर पर रोजगार मेला का आयोजन करके जो भी युवा बेरोजगार हैं उनको नौकरी प्रोवाइड कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये भी सच्चाई है कि सबको सरकारी रोजगार नहीं दिया जा सकता। तो ये कोरोना के बाद से जो भी लोग बेरोजगार बैठे हैं गांव एरिया में, सिटी एरिया में, या फिर जिला स्तर पे, तो कम से कम एक रोजगार मेले की मुहिम चला के और नियोजित करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये देखा गया है अभी हाल में कि थोड़ा सा बजट से अलग सवाल है पर इसका भी जवाब आना चाहिए आपसे, कि जब से सीधी बस कांड हुआ तब से आरटीओ विभाग ने थोड़ी सी बस मालिकों पे सख्ती की, पर उस सख्ती का असर बस मालिकों ने कहाँ निकाला कि इन्होंने सवारी कम करने के चक्कर में जो मध्य प्रदेश शासन के ऐसे कर्मचारी हैं जो कि डेली अप डाउन करते हैं, जिनमें महिला ज़्यादा होती है, उन्हें बस से उतार दिया जाता है, बिठा नहीं जाता है। बहाना ये होता है कि चेकिंग चल रही है। परंतु इन महिलाओं के साथ या इन सरकारी कर्मचारियों के साथ एक समस्या ये है कि ये जब बस से जाते हैं तो अपने कार्यस्थल पर पहुंचते हैं, उनको समय पर पहुंचना होता है, नहीं पहुंचे तो अधिकारी उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। तो इनके लिए तो एक मजबूरी हो गई ना कि बस वाले बिठालते नहीं हैं, समय पे नहीं पहुंचो तो अधिकारी दबाव बनाता है। तो इसके लिए आप शासन से या हमारे जो परिवहन मंत्री उनसे क्या मांग करेंगे कि ऐसे कर्मचारियों को कम से कम बस वाले बस से न उतारें, उन्हें बैठा ले ताकि वो अपने कार्यस्थल पर समय से पहुंच सके? अब देखिए, अगर इस परिदृश्य में अपन बात करें तो जो सीधी बस कांड हुआ उसमें केवल ओवरलोडिंग समस्या नहीं थी। कहीं ना कहीं उसमें अगर सड़क दुरुस्त होती तो उसको बाईपास नहीं करना पड़ता। नो डाउट उसमें क्षमता से अधिक सवारी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट वो अगर रोड सही होती, वहाँ जाम की स्थिति नहीं होती, तो उसको बाईपास करके नहर से नहीं जाना पड़ता। तो पहली चीज कि जो अपने रोड की व्यवस्था है खासकर दूरस्थ अंचलों में वो सुधरवानी चाहिए। और इसके अलावा दूसरी चीज, जो परिवहन की व्यवस्था है मध्य प्रदेश में पहले राज्य परिवहन था लेकिन अब वो नहीं है, तो पूरी तरह से डिपेंडेंसी आ गई है हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों का। और प्राइवेट सेक्टर में पैसे कैसे ज्यादा निकाले जाएं ये हमेशा से रहता है, तो उस वजह से ओवरलोडिंग हो रही है। तो अगर राज्य सरकार चाहे तो परिवहन व्यवस्था शुरू कर सकती है फिर से राज्य स्तर पे। और दूसरी चीज, जो डेली अप डाउन करने वाले सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी हैं, खासकर महिलाएं जो बस से अप डाउन करती हैं, उनके लिए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कुछ समय पे आपको अलाउ करना चाहिए कि बस वाले उनको अपने कार्यस्थल तक पहुंचाएं। उसमें उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपसे हमने सवाल किया, आप हमारे स्टूडियो में हमारे चैनल पे आए, हमारे दर्शकों को सारी बात बताई और जो समस्याओं का जवाब हमें आपसे आना चाहिए था वो बहुत अच्छे से आया और आपको पुनः धन्यवाद। साथियों, जैसा कि हमारी खबर अभी बजट के ऊपर चल रही है, तो इसी तारतम्य में हम अभी भोपाल के पिपलानी पेट्रोल पंप के पास में स्थित हैं और यहाँ पर हम आम जनता से पूछ रहे हैं कि इनको केंद्र का बजट कैसा लगा और मध्य प्रदेश का जो अभी बजट पेश होने वाला है उसमें महिलाओं के लिए क्या मांग होना चाहिए।
हमारे साथ में अभी श्रीमती आकांक्षा ठाकुर, ये हमें बताएंगी कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जो बजट पेश करेगी उसमें महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आकांक्षा ठाकुर है। कस के मेरा नाम आकांक्षा ठाकुर है और आप क्या करते हैं मैडम? मैं एक जॉब करती हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो मध्य प्रदेश का बजट पेश होने वाला है, इसमें आप महिलाओं के लिए क्या चाहती हैं? पेट्रोल का जब रेट बढ़ेगा तो महिलाओं को क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो महिलाएं ऑब्वियसली परेशान होंगी ना, क्योंकि उनको इनकम उनका इतना ज़्यादा नहीं है, उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो ऐसा होना चाहिए कि पेट्रोल 50 रुपये लीटर हो जाना चाहिए। अच्छा, गृहिणी महिला होती है, हाँ। वो घर संभालती है, किचन का पूरा संभालना पड़ता है बजट उनको। तो जैसे पेट्रोल महंगा होगा तो खाद्य पदार्थ भी महंगे होते हैं क्या? हाँ, सारी चीज़ें महंगी होती है। अब देखिए, पेट्रोल का रेट बढ़ा है तो इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, सब सारी चीज़ें रेट बढ़ेगा ना, तो हर घरेलू महिला परेशान होगी। दाल चावल के रेट महंगे होंगे, दाल चावल के रेट महंगे होंगे, किचन महंगा होगा, तेल, किचन, पूरा किचन ही का सामान महंगा हो जाएगा। अच्छा, आप ऐसा चाहते हैं कि आप जैसे युवा महिला जो हैं, हाँ। उनके लिए सरकार को जॉब के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए व्यवस्था करना चाहिए? हाँ जी, सरकार को सोचना चाहिए कि जो मतलब युवा फीमेल हैं, हाँ। उनके लिए मतलब जॉब की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि हर एक महिला जो पढ़ाई कर रही है, हाँ। उसका कुछ तो फायदा मिले। पढ़ाई करके डिग्री लेके बैठने से क्या मतलब है? जॉब तो मिलेगा तब तो कोई मतलब है पढ़ने का, नहीं तो क्या फायदा पड़ेगा। अच्छा, महिलाओं की शिक्षा के लिए और सरकार को क्या ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे महिलाओं की शिक्षा का स्तर और आगे बढ़े? सरकार को ये करना चाहिए कि फीमेल के लिए सारी पढ़ाई फ्री कर देनी चाहिए। अच्छा, हाँ। अच्छा, उसके अलावा और महिला सुरक्षा के लिए अभी जैसे हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा में थोड़ी सी कमी है, तो उसके लिए शासन को कुछ ऐसा बजट लाना चाहिए क्या कि वो पुलिस प्रशासन को बजट दे और पुलिस प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा के लिए और मुस्तैदी से कार्य करे, संसाधन इकट्ठा करके और अच्छी व्यवस्था करे? ऐसा चाहते हैं क्या? हाँ, चाहते हैं। सरकार को मतलब फीमेल की सुरक्षा के लिए बहुत मतलब एक्टिव होकर काम करवाने का आदेश देना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद आकांक्षा जी, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया और आपके सुझाव जो है वो सरकार अगर मानती है तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।